बताओ। ब्रज में गाली देना तो बोलते हैं कि प्रसिद्ध है, गाली जहाँ से शुरू होती है वहीं से ब्रज चालू होता है। देखो, ब्रज की मैं किसी चीज़ का खंडन नहीं करूंगा, लेकिन शास्त्रगत बात अगर आप पूछेंगे तो शास्त्र में ऐसा कहीं नहीं लिखा। फिर चाहे ऐसा क्यों बोला जाता है कि ब्रज गाली से ही शुरू होता है? ये किसने प्रचलन चलाया? माँ बहन की गाली दे रहे हो तुम? हाँ, क्या भागवत में लिखा गया है क्या? अरे भाई, भगवान श्री कृष्ण का सबसे बड़ा ग्रंथ भागवत महापुराण या गीता जी है। बिल्कुल। क्या गीता जी में, क्या श्रीमद् भागवत में कहीं भी माँ बहन की गाली लिखी है क्या? नहीं, आप कैसे दे रहे हो? वो भी ऐसी गाली कि आप सुन भी नहीं सकते। आप सुन भी नहीं सकते। अरे गलत चीज है। हाँ। लेकिन प्रभु जी, महाराज जी, इसमें हमारा जैसे कहना ये है कि जो पैसे देकर करते हैं और डायरेक्ट ठाकुर जी के पास पहुँच रहे, कहीं ना कहीं भाग्यशाली भी तो हैं कि उनको ऐसा मतलब सौभाग्य मिल रहा है एकदम सामने से दर्शन करने का। नहीं, देखिए, ये थोड़ा सा अंतर्भाव हो जाएगा। थे सबको आप काट काट करके आपने महल खड़ा कर दिया। चारों तरफ मंदिर के चारों तरफ सीवर लाइन बह रही है, लैट्रिन बाथरूम बह रहा है। आपने तो उसको ऑलरेडी बर्बाद कर दिया। कुंज गलिया आपने बचाया कहाँ? एक खराब लगा, इतना खराब लगा कि मैं दोबारा वैष्णो माता के दरवाजे नहीं गया। मैंने बोल दिया माता रानी से, क्योंकि माता रानी अब दरवाजे नहीं आऊँगा, मैं वहीं से आपको प्रणाम करूँगा, वहीं से पूजा करूँगा, आपको आशीर्वाद देना पड़ेगा। लेकिन महाराज जी ऐसा बताते हैं कि ब्रज में अगर हम दर्शन करें, जितना कष्ट दें अपने आप को उतना अच्छा है। नहीं, कष्ट देना अच्छा बात है, लेकिन कष्ट किस में देना? तपस्या में। ऐसा नहीं कि आप भीड़ में दब के मर गए तो वो तपस्या है। वो जैसे कि अभी आप पिछली बार कब आए थे, कितना महीना हो गया? हमें लगभग 8-9 महीना या 10 महीना हो गया होगा। हमें लगता है राधाष्टमी को मैं आया था। तो अभी आप वृंदावन गए थे? वृंदावन डायरेक्ट बरसाना है? हाँ, नहीं, बीच में आया था। इस बार तो अभी नहीं गया हूँ। वृंदावन में आजकल देख रहे हैं आप, बहुत ज़्यादा मतलब कॉरिडोर को लेकर बहुत चर्चा हो रही है आजकल। हाँ, आप क्या बताना चाहेंगे, अपना क्या राय देना चाहेंगे, ताकि अगर सरकार भी सुने तो लोगों को भी थोड़ा। देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात यह है, वृंदावन का जो कॉरिडोर का बातचीत चल रहा है, सरकार का प्रावधान आया है। सबसे पहले महाराज मैं ये चाहता हूँ, कॉरिडोर होता है क्या, इनको बताइए। कुछ लोग ऐसे होते हैं नहीं पता होता है कॉरिडोर मतलब। देखो, कॉरिडोर एक शब्द है। कॉरिडोर का मतलब ये होता है विस्तार। विस्तार। जैसे एक आपका छोटा सा मंदिर है या मंदिर के आसपास जगह की कमी है, तो उसको काफ़ी दूर तक उसका दीवार बनेगा, जो चौतरफा दीवार बनेगा, उसके बीच में रेलिंग लगेंगी। दर्शन करने का सुविधाजनक विस्तार किया जाएगा, सुविधाजनक रास्ता बनाया जाएगा। जिसे अभी अयोध्या जी कॉरिडोर आप देखे होंगे। अयोध्या जी में क्या है, पहले कितनी दिक्कत होती थी, बहुत दिक्कत है। अब एक दिन में 10-10 लाख, 20-20 लाख, 50 लाख, 1-1 करोड़ तक आदमी दर्शन कर सकते हैं। ऐसी व्यवस्था बन गई, 3-3, 4-4 लाइन की बन गई। होने का कोई संभावना नहीं, दुर्घटना होने की कोई संभावना नहीं है। सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता हो गया, CCTV कैमरे पूरे लग गए, किसी की चोरी छीना कुछ नहीं हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो वृंदावन अभी आप जाते होंगे, देखे होंगे कि जैसे ही आप वृंदावन बांकी बिहारी के लिए गली में मुड़ेंगे, जो ट्रांसफार्मा है जहाँ से मुड़ते हैं आप, वहाँ से इतनी सकरी गली है, दोनों तरफ से दुकान, उससे में बाइक भी जा रहा है, ई-रिक्शा भी जा रहा है, लोग भी जा रहे हैं, कुछ शोभा यात्रा भी निकल रहा है, डीजे भी निकल रहा है। और त्यौहार के दिन तो ये स्थिति हो जाती है कि कई कैजुअलिटी हो जाती है, कुछ लोग प्राणांत भी हो जाता है, कुछ घायल हो जाते हैं। तो कॉरिडोर बनाने का यही इसीलिए प्रावधान रखा गया कि ये थोड़ा सा जगह और अच्छे से बन जाए, रास्ता अच्छे से बन जाए। जो इतनी गली है, थोड़ा चौड़ा गली हो जाए, उसमें आदमी आ जा सके, प्रसाधन बढ़ जाए, और मंदिर के चौतरफा कुछ जगह होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वहाँ पे सिर्फ माला फूल वाले ही कब्जा करके रखें या गोस्वामी परिवार ही कब्जा करके रखे। भाई ठीक है, आप वहाँ के अनुयायी हो, आप पूजा पाठ कर रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन आप जो इतने दूर से पूरे भारत से, पूरे विश्व से भक्त आ रहे हैं, उनको भी तो सुविधा चाहिए। अगर कोई भक्त नहीं आएगा तो आपका मंदिर वीरान नहीं लगेगा। लेकिन महाराज जी ऐसा बताते हैं कि ब्रज में अगर हम दर्शन करें, जितना कष्ट दें अपने आप को उतना अच्छा है। नहीं, कष्ट देना अच्छा बात है, लेकिन कष्ट किस में देना? तपस्या में। ऐसा नहीं कि आप भीड़ में दब के मर गए तो वो तपस्या है। वो
भक्तापराध में जो 32 अपराध हैं उसमें इतना तक लिखा गया भागवत महापुराण में कि आप दर्शन करने जा रहे हैं, आपके पैर से किसी को चोट लग गया तो भी आपको दोष है, और जानबूझ के नहीं, अनजान में आपके पैर से चोट लग गया तो भी दोष है। आप तपस्या नहीं है, है? तपस्या जैसे आप कहीं यात्रा कर रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं, उसमें आप तपस्या कर रहे हैं, कष्ट का सहन कर रहे हैं तो लाभदायी है। लेकिन अब भीड़ लगी है, अब भीड़ में मान लो जो श्रद्धा भक्ति से आ गया, दोनों पहलू देखना पड़ता है। श्रद्धा भक्ति से मैं जा रहा हूँ भजन करने, पूजा पाठ करने, चलो मैं भीड़ में दब के मान लो मर गया, तो हमें तो भगवान देख रहा है कि वो भीड़ में दब के मर गया, पूजा पाठ करने आया था, लेकिन जिसके द्वारा मरा उसको तो दोष लगेगा, बिल्कुल उसको तो दोष लगेगा। आपके हाथ से किसी का माला फूल गिर गया, जान में नहीं अनजान में, तो भी दोष है। आप जा रहे हैं, आपसे किसी को धक्का लग गया तो भी दोष है। इसलिए आपने देखा बड़े बड़े संत जो हैं, मैं भी उन्हीं का अनुसरण करता हूँ। अभी मैं तिरुपति बालाजी गया था जो आंध्र प्रदेश में है, तो मैं सालीना पूरा तीर्थ यात्रा करता रहता हूँ। जब वहाँ पे गया तो देखा बहुत भीड़ थी, तो मैंने क्या किया, तिरुपति बालाजी अब आप गए हो? मैं कभी नहीं गया। यहाँ से कभी जाइए कि देखिएगा, वहाँ ये गेट बना हुआ है, वहाँ से लगभग 200-300 मीटर की दूरी तक भगवान का स्वरूप है। तो इतना पीछे से लोग और खड़ा होकर दर्शन करना चाहें तो दर्शन कर सकते हैं। वहीं पे नारियल फोड़ी जाती है या अगरबत्ती जलाई जाती है। मैंने बहुत सारा भीड़ देखा। मैंने आपको बताऊं, इतना दूर जाने के बावजूद, सारा खर्चा बर्चा करने के बावजूद मैं मंदिर में नहीं गया, रिटर्न आ गया। मैं वहीं से हाथ जोड़ करके वहीं दंडवती किया, वहीं प्रणाम किया, भगवान से क्षमा मांगा और वहीं से वापस आ गया। क्योंकि भक्ता अपराध में ये लिखा गया है कि भीड़ में अगर आपके द्वारा किसी को कष्ट होता है तो आपका भक्ति नष्ट होती है। आप वहीं से दर्शन करके, वहीं से प्रणाम करके वापस हो जाइए। बड़े बड़े जितने संत हैं देख लेंगे, अगर मंदिर खाली है तो मंदिर में जाएंगे, मंदिर नहीं खाली है बाहर से परिक्रमा करेंगे, वहीं से दंडवती करेंगे, वहीं से प्रणाम करेंगे और वहीं से वापस हो जाएंगे। तो ये नियम होना चाहिए। हालांकि ये सामान्य लोग को नहीं पता होता है, वो तो सोचते हैं जब तक भगवान को देखे नहीं, भगवान को छुए नहीं या स्पर्श ना करें तब तक हमारा पूजा पाठ संपन्न नहीं हो पा रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है। आप मन से भगवान का प्रार्थना करिए, मन से उनके दरवाजे पे पहुँचे। आप दरवाजे पे पहुँच गए, भगवान मान लिया आप पहुँच गए, वहाँ पे आपने दर्शन कर लिया, आपके द्वारा किसी को कष्ट होना चाहिए। अब बाकी बिहारी में हर साल कुछ न कुछ कैजुअलिटी होती है, 2-4 होली पे, राधाष्टमी पे, राधाष्टमी हो गया, लठमार होली हो गया, गुरु पूर्णिमा हो गया, तो इन सब पे होता है। 2-4 आदमी मर भी जाते हैं, घायल भी हो जाते हैं। तो उसी के देखते हुए कॉरिडोर का प्रावधान रखा गया है और मेरी मानना है कि कॉरिडोर बनना चाहिए। इसमें गोस्वामी समाज को सहायता करना चाहिए। भाई जाहिर उन लोगों का मकान टूट रहा है, घर टूट रहा है, तो उनका भी तो अगर आपका मकान टूट रहा है, घर टूट रहा है, तो आपको उसके एवज में मुआवजा भी तो मिलेगा, आपको जगह भी तो मिलेगा। लेकिन बहुत लोग बोल रहे हैं जो कुंज गलियां हैं जिसमें भगवान खेलते थे, कूदते थे। भाई कुंज गलियां, अगर देखो मेरी बात हो सकता है किसी को बुरा भी लगे, ऐतराज भी हो, कुंज गलियां तो पहले ही आपने बर्बाद कर दिया। वो कैसे पहले कैसे बर्बाद हुआ? इसलिए जो हमारा वास्तविक वृंदावन था, आज का कंडीशन है कि वो मिनी बॉम्बे बन रखा है। जो हमारी लताएं थी, पत्र थे, तुलसी वृक्ष थे, कदम की पेड़ थे, सबको आप काट काट करके आपने महल खड़ा कर दिया। चारों तरफ मंदिर के चारों तरफ सीवर लाइन बह रही है, लैट्रिन बाथरूम बह रहा है। आपने तो उसको ऑलरेडी बर्बाद कर दिया। कुंज गलिया आपने बचाया कहाँ? एक निधि वन थोड़ा सा 1 किलोमीटर के छोड़ करके वृंदावन में कहीं नहीं लगता कि ये वृंदावन जैसा है। अब वो जो बीच का रह गया जो एरिया, बस उन लोगों को लगता है कि यही हमारी, भगवान तो पूरा वृंदावन बताते पहले पूरा तुलसी का वन था पूरा वृंदावन, इसलिए वृंदावन तुलसी का वन, वृंदावन इसलिए तो नाम पड़ा है। अब उसमें आपने तमाम होटल बना दिए, शादी करवा रहे हो, पार्टियां करवा रहे हो, आपने पॉलिटिक्स में उसको डाल दिया। ये नेता रहे तो ये करवा रहे, ये नेता रहे,
अरे आप अगर उसको संचय करके रखे होते पूरे गोस्वामी समाज शुरू से ही, एक रहते तो कोई कोई कैसे बना लेते, जब आपकी जमीन आप बेचेंगे नहीं, अब कोई कैसे इसमें बना लेते? सुनने में ये भी आ रहा है कि मंदिर के चौतरफा 1.5 एकड़ जमीन बांके बिहारी ट्रस्ट का भी है, जी लेकिन आज के डेट में वो 1.5 एकड़ में भी गोस्वामी परिवार का मकान बना हुआ है। जबकि इनको खुद से वो जगह छोड़ के रखनी थी, इन्हीं को सुविधा होता। भाई अगर कोई भक्त आ रहा है तो गोस्वामी परिवार को ही तो उससे फायदा है, बिल्कुल बाहरी व्यक्ति को थोड़ी फायदा है। नहीं, या ब्रजवासी जो हमारे वहाँ के हैं, फूल माला नैवेद्य चढ़ाने वाले बेचने वाले, उन्हीं को तो फायदा है। आप जितना अच्छा सुविधा दोगे उतने भक्त आएंगे, उससे आपको ही तो फायदा है, बिल्कुल वहाँ दूसरा कोई थोड़ी जा करके लेगा। हाँ, आज भक्त आ रहे हैं, उनको परेशानी हो रहा है, बेचारे परेशान होकर जा रहे हैं, गाली देते हुए जा रहे हैं भीड़ में, वो दोबारा आएंगे क्या? नहीं, तो देखो उसमें सबसे बड़ी बात है ना, जब आप भगवान को भगवान समझोगे तो भगवान आपके ऊपर दृष्टि रखेंगे, बिल्कुल लेकिन भगवान को जब आप बिजनेस बना लोगे तो भगवान फिर आपका साथ नहीं देंगे। वही कर रहे हैं ना जो कर रहे हैं। और आज के परिप्रेक्ष्य में मैं तो पूरे भारत का भ्रमण कर रहा हूँ, जी आज भगवान को लोग भगवान कम समझ रहे हैं, बिजनेस ज़्यादा बना रहे हैं। जी अब जितनी भी गलियां हैं मैंने देखा, कहना नहीं चाहिए लेकिन ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए। मंदिर पे जाओ, लोग गुटखा खा करके पान खा करके मंदिर की दीवारों पे थूके पड़े हैं, हम परिक्रमा कर रहे हैं, माथा टेक रहे हैं। आप वहाँ के पुजारी होकर के, गोस्वामी होकर के आप उस मंदिर पे थूक रहे हो तो भगवान आपका कैसे सुनेगा? आपको तो और स्वच्छ रखना चाहिए, लोग जाएं तो प्रसन्न हो जाएं, अरे कितने अच्छे यहाँ के गोस्वामी परिवार हैं, बताओ मंदिर को कितना बढ़िया अच्छा बना के रखा है। तो देखो कॉरिडोर अपनी कमी से बन रहा है। अगर पहले से गोस्वामी समाज इसका व्यवस्था बना के रखते, कवर नहीं करते, तो ये हो सकता कॉरिडोर न बनता, इनके हिसाब से ही चलता। लेकिन इन सब ने इतना कब्जा कर लिया, जगह नहीं छोड़ा भगवान का दर्शन करने के लिए भी, उसमें भी वीआईपी प्राइवेट व्यवस्था कर दिए। वीआईपी दर्शन क्या है प्रभु जी? वीआईपी दर्शन देखो बहुत गलत है, शास्त्र के विरुद्ध है। वीआईपी दर्शन बांके बिहारी नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कहीं भी किसी भी मंदिर का वीआईपी दर्शन होना ही नहीं चाहिए। उसमें विशेष सुविधा कुछ लोगों को होना चाहिए। देखो जैसे सुरक्षा की दृष्टि से देखते हुए, बाकी जो प्रतिदिन का वीआईपी है, जो एक सिस्टम बना लिया जो 500 रुपया दोगे तो आपको जल्दी दर्शन हो जाएगा, 1000 रुपया दोगे तो चौखट पे पहुंच जाओगे, 2100 रुपया दोगे तो चौखट के अंदर चले जाओगे। मैं माता वैष्णो गया था, काफ़ी 3-4 साल हो गया। वहाँ पे मैं हला गया था, एक मंत्री जी के माध्यम से गया था, तो उन्होंने अपना वीआईपी व्यवस्था करा दिया था। हमने मना किया जी भाई वीआईपी नहीं, हम तो देखो पैदल चलने वाले व्यक्ति हैं, हम तो लाइन से जाके दर्शन करते हैं हर जगह। बोले अरे महाराज परेशान हो जाओगे, मैं करा दे रहा हूँ, क्या जा रहा, करा दिया। अच्छा, मैं वहाँ देख के मुझे इतना कष्ट हुआ जे एक तरफ तो 3 किलोमीटर की लाइन लगी हुई है, और एक तरफ हम करीब ज़्यादा 100-150 आदमी। भाई वो भी व्यक्ति हैं, हम भी व्यक्ति हैं, वो भी तो लाइन लगाए हैं 24 घंटे से। चलो वहाँ तक कुछ हालत में ठीक था, लेकिन जैसे ही आरती चालू होने वाली थी तो 5 मिनट पहले 2-3 पंडा आए। बोले महाराज आप 2100 रुपया दो, आपको चौखट से दर्शन करवाएंगे, चौखट पे पूजा करवाएंगे। मुझे इतना खराब लगा, इतना खराब लगा कि मैं दोबारा वैष्णो माता के दरवाजे नहीं गया। मैंने बोल दिया माता रानी से, क्योंकि माता रानी अब दरवाजे नहीं आऊँगा, मैं वहीं से आपको प्रणाम करूँगा, वहीं से पूजा करूँगा, आपको आशीर्वाद देना पड़ेगा। क्योंकि अब यहाँ आने के बाद अब 2100 रुपया आप उगाही करो, चंदा करो दर्शन कराने का, यानी जिसके पास पैसा हो दर्शन करे, जिसके पास पैसा ना हो दर्शन ना करे। ये कौन सा शास्त्रगत बात है? तो ये जो वीआईपी कल्चर है, पैसे वाला दर्शन है, तो हर जगह का समाप्त होना चाहिए। ये बिल्कुल अपराध है और बहुत गलत चीज़ है। हाँ। लेकिन प्रभु जी महाराज जी, इसमें हमारा जैसे कहना ये है कि जो पैसे देकर करते हैं और डायरेक्ट ठाकुर जी के पास पहुँच रहे, कहीं ना कहीं भाग्यशाली भी तो हैं, तो उनको ऐसा मतलब सौभाग्य मिल रहा है एकदम सामने से दर्शन करने का। नहीं देखिए, ये थोड़ा सा अंतर्भाव हो जाएगा, क्योंकि भाग्यशाली हम नहीं कह सकते, पैसा होना भाग्यशाली बात नहीं है।
क्या पैसे कैसे भी जा तो रहे ना ठाकुर जी के पास दर्शन करने के लिए, पहुंच रहे हैं, उनको सामने से देख रहे हैं, निहार रहे हैं। देखो भक्ति का नियम क्या है, हाँ। कैसे का मतलब नहीं है, आप तो कैसे जा रहे हो, लेकिन आपके माध्यम से कितनों को कष्ट हो रहा है उसके भी भागीदार आप हो रहे हो। आप दर्शन तो कर रहे हो, लेकिन आपके द्वारा कितने लोगों को कष्ट हो रहा है। 18 पुराण में एक शब्द अलग से व्यास जी ने लिखा, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम्। यानी आपके द्वारा किसी को लेस मात्रा का कष्ट नहीं होना चाहिए। अगर आपके द्वारा किसी को कष्ट हो रहा है तो आपको पुण्य का फल नहीं मिलेगा। आप भगवान के दरवाजे नहीं, भगवान के पैर छू लो तब भी फल नहीं मिलेगा। तो कष्ट कैसे होगा? जनता को थोड़ी पता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। सबको पता है, कैसे नहीं पता है? नहीं पता होता तो आज कैसे सब लोग बोलते हैं। वो तो धीरे धीरे जब बात लीक होगा तब पता चला ना। नहीं पता ऑलरेडी रहता है, रह गया कि कुछ लोग नहीं बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं। सामान्य सी बात है, आदमी जाते हैं देखते हैं यहाँ लाइन में लगा है, कोई व्यक्ति जा करके भगवान का पैर छू रहा है तो सोचता है जी भाई वो कैसे चला गया। हाँ, ये थोड़ा मन में विचार आता है वो कैसे वहाँ चला गया, हम क्यों नहीं जा पा रहे हैं। अच्छा चलो, विशेष परिस्थिति में किसी को आपने दर्शन करा दिया वो बात अलग है, लेकिन आपने एक नियम बना लिया प्रतिदिन का, एक लाइन लगा दिया वीआईपी लाइन, ये गलत। वीआईपी लाइन उन लोगों के लिए जैसे हमारे माननीय सीएम हो गए, क्योंकि प्रचलित हैं और वो अकेले भीड़ में नहीं घुस सकते हैं। देखो सुरक्षा की दृष्टि से सीएम हो गए, पीएम हो गए, राष्ट्रपति हो गए, या हमारे राज्यपाल हो गए, या गणमान्य लोग हो गए, या संत लोग हो गए, जो सुरक्षा की दृष्टि से उनको अनिवार्य है, जी बिल्कुल, उनके लिए ठीक है। हाँ। लेकिन आम जनता से भी आप ये नहीं भैया 500 रुपये लाओ, मैं फटाफट 2 मिनट में ये दर्शन आम करा जनता देता से हूँ, जो लोग ले रहे हैं ये तो गलत है बिल्कुल। तो ये गलत है, ये आप भीड़बाजी कर रहे हो। तो ये धर्म संगत बात नहीं, शास्त्र संगत बात ये लोगों का अंदर से लिंक होता है ना गोसाइयों से, तभी तो नहीं ले जाकर कराते हैं दर्शन। हाँ, सब उन्हीं का बनाया हुआ सिस्टम है, अपने आप थोड़ी कोई बना देगा, वो सब उन्हीं के सेट की गए हैं आदमी। तो इस तरीके इस प्रकार करने से क्या होता है, देखो आज सनातन धर्म सबसे बड़ा धर्म है, सबसे प्राचीन धर्म है, लेकिन आज सनातन धर्म को लोग गाली किस लिए देते हैं। आप गुरुद्वारा देखो, सिखों का गुरुद्वारा है, आप जाओ पूरा दर्शन करके आओ, आपसे कोई 1 रुपया न चढ़ाने के लिए कहेगा, न कोई 1 रुपया मांगेगा, न नारियल न चुनरी, कोई भी नहीं। आप दर्शन करो, ऊपर से छक के लंगर करो, भंडारा पाओ, अपने घर जाओ। हैं? हमारे मैंने और वहाँ कोई अपने आप भी देना चाहे तो अपने आप देना चाहे दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं, मांगने का कोई सिस्टम नहीं, मांगने का कोई सिस्टम नहीं है। अपने आप पर्ची कटा लो, दान पेटी में डाल दो, कोई दिक्कत नहीं, आपसे कोई मांगेगा नहीं। आप जा रहे हो, आपके जूता पोछे जा रहे हैं, आपको ठंडा पानी पिलाया जा रहा है, आपको भोजन कराया जा रहा है, दर्शन कराया जा रहा है, इसके बाद हाथ जोड़ के जाओ। बहुत अच्छी बात की है कि एक मांगने से लिमिटेड मिलता है, ना मांगने से अनलिमिटेड मिलता है। और वहाँ जो नहीं मांगते उसे लगता है हमें, मतलब इतना पक्का पता है हमारे हिंदू जो भी हैं, ना देने से ज़्यादा दुगना देते होंगे। अब मैं देखता हूँ गोस्वामी बंधु है जो, हालांकि उनको ये बात बुरी लगेगी, लेकिन वास्तविकता यही है कि आपके पास इतना बड़ा धन होने के बाद, सबसे बड़ा तो ठाकुर जी हैं, राधा रानी हैं, उसके बावजूद आप जा के हाथ फैला रहे हो। कोई 10 रुपया दे रहा है, 5 रुपया दे रहा है, अरे आपके पास तो राधा रानी है, आप फिर लोगों के पास हाथ क्यों फैला रहे हो भाई? पूरे उनके पास पूरा संपत्ति उनके पास है, राधा रानी है तो राधा रानी ही संपत्ति है, वही सब कुछ है, और वो आपके घर में है, और आप जाके 10-5 रुपये के लिए हाथ फैला रहे हो। अरे आप राधा रानी से बोलो ना, वो भंडार भरेंगी। ब्रज में गाली देना तो बोलते हैं कि प्रसिद्ध है, गाली जहाँ से शुरू होती है वहीं से ब्रज चालू होता है। देखो ब्रज की मैं किसी चीज़ का खंडन नहीं करूंगा, लेकिन शास्त्रगत बात अगर आप पूछेंगे तो शास्त्र में ऐसा कहीं नहीं लिखा। चाहे ऐसा क्यों बोला जाता है कि ब्रज गाली से शुरू होता है, ये किसने प्रचलन चलाया? देखो ये किंवदंती है जी, ये किंवदंती है, कहीं भी शास्त्रगत बात नहीं है कि ब्रज में गाली दी गई। प्रेम की भाषा में पहले दारी के छोरा, ये शब्द जो मैया यशोदा बोलती थी, तो ये एक प्रेम की भाषा थी, ये कोई गाली नहीं था। ये सब निपुते, वृषभान की जमाई, तो एक मजाकिया दृष्टि से एक प्रेम की भाषा थी,
अब हम लोग भी जब भिक्षा करते थे तो यहाँ मैया की बोल देती थी, अरे तेरे बाप ने रोटी बना रखी। जी तो ये कोई गाली नहीं है, ये एक प्रेम की भाषा है। फिर बाद में बोलती है बाबा मैं तो मजाक करूं। लेकिन अब यहाँ जैसे मैं सुनता हूँ, अब देखो लठमार होली होती है, वहाँ पर काफी इंस्टाग्राम पर रील, आप क्या बोल रहे हो, तो सोशल मीडिया पर लोगों ने खुद देखा है, सोशल मीडिया पर सब देख रहे हैं। इतना भद्दी भद्दी गाली जो दिया गया अब इतनी भद्दी माँ बहन की गाली दे रहे हो तुम, हाँ क्या भागवत में लिखा गया है क्या? अरे भाई भगवान श्री कृष्ण का सबसे बड़ा ग्रंथ भागवत महापुराण या गीता जी है। बिल्कुल। क्या गीता जी में, क्या श्रीमद् भागवत में कहीं भी माँ बहन की गाली लिखी है क्या? नहीं, आप कैसे दे रहे हो? वो भी ऐसी गाली कि आप सुन भी नहीं सकते। आप सुन भी नहीं सकते। अरे आप यकीन नहीं मानोगे, यहाँ तो लोग को बुरा लगेगा, लेकिन बाहर में मैं तो घूम रहा हूँ, लोग इतनी बुरी तरीके से गाली देते हैं, कहते हैं बताओ ये ब्रजवासी हैं, ये गोस्वामी हैं। ये लोग ऐसे बाहर के लोग गाली नहीं देंगे जितना इधर के लोग गाली दे रहे हैं। आप ये समझो ये ब्रज का नाम खराब कर रहे हैं। अब इन लोगों ने ब्रज की अवहेलना हो रही है। बाहर में लोग सुनते हो तो क्या बोलते अब देखो जो लठमार होली को होली मनाते हैं, हैं। होली कहाँ से प्रारंभ हुई? होली माना जाता है कि होलिका दहन हुआ था, हिरण्यकश्यप की बहन थी होलिका, तो प्रहलाद जी को जलाने के लिए उसने कहा था भैया आप चिंता मत करो, मैं प्रहलाद को जला दूंगी। तो होलिका अपने गोदी में लेकर के अग्नि में बैठी थी प्रहलाद जी को जलाने के लिए। तो वहाँ प्रहलाद जी तो नहीं जले, लेकिन होलिका जल गई। तब से होली मनाया जाता है, ऐसा मैंने सुना है संतों के द्वारा। तो वहाँ पे जो प्रहलाद के साथी थे, प्रहलाद जी के जो साथ में थे, उन्होंने तो बढ़िया चंदन लगाया, अबीर लगाया, गुलाल लगाया, और पलग्गी प्रणाम किया, बड़े छोटे के लिहाज से मान सम्मान किया। जो राक्षस प्रवृत्ति के थे, उन्होंने क्या सोचा जी हमारी तो बुआ मर गई, भाई हिरण्यकश्यप की बहन थी तो राक्षसों की बुआ हुई, हमारी बुआ मर गई। तो उन्होंने क्या किया, किसी ने नाली का गंदा पानी, किसी ने मल मूत्र, किसी ने हड्डी चर्म उठा उठा करके एक दूसरे पे डालने लगे, मारने लगे, पीटने लगे, नशा पत्ती फलाना ढिमका, ये राक्षसों ने किया। आज सेम टू सेम वही हो रहा है। होली का मतलब होता है होली जलाया गया, रंग खेलो, अबीर खेलो, गुलाल खेलो, लगाओ मस्तक में, पलग्गी प्रणाम करो, मान सम्मान करो, गले मिलो, होली पर्व है, उसको मनाओ। ऐसा नहीं कि कोई बहन बेटी जा रही है तो उसकी साड़ी में रंग डाल रहे हो, गुलाल डाल रहा है, उसके शरीर के अंदर हाथ डाल रहे हो। ये क्या है? ये हमारे ब्रज का एक तरीके से आप समझ लो सबसे बड़ा अपराध है, जो कि सबसे ज़्यादा यहीं के लोगों के द्वारा किया जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई 1000 किलोमीटर से, कोई 2000 किलोमीटर से चल के आ रहा लठमार होली खेलने, उसके साथ अभद्रता हो रही है। अरे एक साल तो पुलिस प्रशासन बल लगाया गया था, लाठी वाले, काफ़ी लोगों को मारा भी गया था। मारा गया था। मुझे ध्यान नहीं आ रहा, 2014 या 15 की बात है, 13 लोग मरे भी थे उस दिन। तो इस भगदड़ की वजह से, भगदड़ की वजह से। तो इस प्रकार से आप कर रहे हो, किसी की बहन बेटी आ रही हो खुशी मनाने के लिए, आप उसके मांग में रोली भर दे रहे हो, अबीर भर दे रहे हो। ये कौन सा त्योहार है? और नशा पत्ती कर रहे हो आप ब्रजवासी। ये तो आप कह रहे हो कि भगवान कृष्ण के आप बाप हो, भगवान कृष्ण के भाई हो, तो भगवान श्री कृष्ण ने कब इस प्रकार से अटखेलियाँ कर दिया भाई? उन्होंने कब इस प्रकार से कार्य कर दिया? उनका इन शरीर की से मतलब ही नहीं था, भगवान प्रेम के लिए वो किया करते थे। वो प्रेम थे, और उन्होंने गोपियों के साथ खेला भी है। तो कब 11 साल से पहले? आज तुम 50 साल के हो, 60 साल के हो, नई नई बिटिया आ रही हैं, हमारी छोटी छोटी बच्ची आ रहे हैं, उनके मांग में तुम रोली भर दे रहे हो होली के बहाने। उनके कपड़े के अंदर आप अबीर डाल रहे हो, रंग डाल रहे हो, जा रहे हैं पीछे से आप पिचकारी से उनके शरीर पे रंग डाल रहे हो। ये अभद्रता है, ये कोई त्योहार नहीं है, ये अभद्रता है। और इससे तमाम जगह पे अनेक रील बन रहा है, अनेक लोग गाली दे रहे हैं। इससे क्या हो रहा है? ब्रज का एक तरीके से आप समझ लो सबसे बड़ा अपराध हो रहा है, और लोगों की जो आस्था है, भक्ति है, वो टूट रही है। लोग बाहर में ही देखते ना, बोलो देखो भक्ति के नाम पर लोग क्या क्या कर रहे हैं। हाँ, बाहर में जो देखते होंगे। तो इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। कोई भी आए उसका मान सम्मान करो, रंग अबीर खोलो।
और जो लठमार होली में जो गाली गलौज चलता है, ये सबसे खराब चीज़ है। ये गाली बिल्कुल नहीं होना मैं खुद चाहिए। इंस्टाग्राम पे इतना इतना भद्दा और कमेंट का तो बंद कर देते हैं, ऑप्शन नहीं, कमेंट नहीं कर सकते आप, सिर्फ सुनिए। माँ बहन की गाली दे रहे हो तुम, कौन सा ब्रज की भाषा बोल रहे हो भाई? ब्रज की भाषा, अरे भगवान ने क्या भाषा बोला है? आप भगवान के बाप भाई हो, भगवान आपके घर जन्म लिया, तो आप भगवान का अनुसरण करो ना, भगवान श्री कृष्ण के रास्ते पे चलो ना। आप भगवान श्री कृष्ण किसी को कष्ट नहीं दिए, और आप ऐसे लोगों को कष्ट दे रहे हो जो लोग रोते हुए जा रहे हैं। एक साल 3-4 लोग आए मेरे पास, उनके साथ 2-4 बच्चियां भी थीं, रोते रोते बोले महाराज जी बड़ा अनर्थ हो रहा है, ये सब हमारे साथ इस प्रकार से सब रंग अबीर के लिए, हमारी बच्ची थी उसको अभद्रता किए उसके साथ, बच्ची रो रही थी एकदम। हमने स्पष्ट किया बेटा दोबारा मत आना, दोबारा मत आना, मैंने उनको ये शब्द कहा। जित लुटाने थोड़ी कोई आएगा। और सबसे बड़ी बात एक और बता दूं, देखो चाहे ब्रज का हो, चाहे अयोध्या का हो, चाहे चित्रकूट का, कहीं का भी व्यक्ति हो, अगर स्वयं को भगवान समझ लिया, उससे बड़ा पापी कोई नहीं है। भगवान मेरे उसका उदाहरण भी है। कंस कहाँ का था? मथुरा का ही था ना। वो भगवान बना, उसकी क्या गति हुई? वो भी ब्रजवासी था, ब्रजवासी था, भगवान ने ही समाप्त किया। कंस के समय में जितने राक्षस थे सारे ब्रजवासी थे, भगवान ने ही स्वयं आकर के उनको समाप्त किया। इसलिए आज भी चाहे वो गोस्वामी परिवार हो, ब्राह्मण परिवार हो, कोई भी परिवार हो, अगर स्वयं को वो भगवान समझेगा तो उसका नाश निश्चित है, वो अधोगति को जाएगा। गोस्वामी जब अपना धर्म ही छोड़ देगा तो फिर क्या, फिर तो कोई मतलब ही नहीं है ना। गोपियों ने, ब्रजवासियों ने अपने आप को भगवान नहीं समझा, अपने आप को तुच्छ गंवारिया समझा और भगवान को सब कुछ समझा, इसलिए उनको सन्यासी भक्त का दर्जा दिया जाता है। ब्रजवासियों ने भगवान के लिए सब कुछ छोड़ दिया, भगवान के चरणों में समर्पित हो गए, इसलिए उनको सच्चा सन्यासी या भक्त कहा गया। वही ब्रजवासी अगर उस समय के गाली दिए होते तो आज उनको सच्चा भक्त या सन्यासी नहीं कहा जाता। बहुत आपका महाराज जी मैं आभार व्यक्त करूंगा, आपने अपना कीमती समय दिया, और फिर मैं आपको समय लूँगा दोबारा, क्योंकि मेरे पास और भी कई सारे प्रश्न लिखे हुए हैं। हाँ तो नहीं, आप पूछ सकते हैं अगर एक आध प्रश्न और पूछना चाहें। बहुत टाइम हो जाए, 1.5 घंटा हो गया। चलिए ठीक है, फिर कभी बैठेंगे, फिर विस्तार से चर्चा होगी। आपने बहुत अच्छा बताया इस चीज़ के ऊपर, तो आप उन लोग बोल दीजिए, उन लोग बुरा ना लगे अगर किसी को। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और मैं सन्यासी हूँ तो आपको ओम नमो नारायण। वस्तुतः सब एक हैं, कोई अलग नहीं है, और मैं जो भी बात कर रहा हूँ शास्त्र संगत बात है, इसमें मैं किसी का विरोधाभास नहीं कर रहा हूँ, ना किसी को गलत बोल रहा हूँ। हाँ, शास्त्र संगत बात जो रहेगी उसको बोलना पड़ेगा, चूँकि मैं सन्यासी हूँ, इसमें किसी को बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है। और सभी भगवान के गुणों का अनुसरण करें, भगवान ने जो किया है उस लीला को समझें, सुनें और उसके अनुसार चलें। भगवान बनने की कोशिश ना करें, क्योंकि जो भी भगवान बना है, चाहे रावण हो, चाहे कंस हो, जालंधर हो, कोई भी हो, उसका नाश हुआ है। तो मैं इसीलिए कहूँगा भगवान बनने की कोशिश कोई भी ना करे, कितना बड़ा भी व्यक्ति हो, भक्त बने, उसमें कल्याण होगा। और आप सभी को एकादशी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, ओम नमो नारायण।